Mr. Patnaik, please sit down. Please sit down. Let the Prime Minister continue, please. Please. अध्यक्ष महोदय, मुझे अपना बहुमत बनाने के लिए जो समय मिला था मैंने उसका उपयोग किया। मैंने अनेक दलों से अलग अलग बातें की। कुछ दल हमारे साथ आए हैं, कुछ दलों ने अपनी कठिनाई प्रकट की है। कुछ दलों का कहना है कि आपके साथ आने में हमें एक ही आपत्ति है कि हमारे कुछ वोट जाने का खतरा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के कारण अगर वोट जाते हैं, मैं समझ सकता हूं कि हर राजनीतिक दल को वोटों की चिंता करनी है, मगर ये वोटों का खेल किस सीमा तक जाएगा, किस हद तक जाएगा? क्या इसके सामने देश हितों की उपेक्षा कर दी जाएगी? हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं कि उन्हें पूरा संरक्षण मिलना चाहिए, बराबर का अवसर मिलना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तो हमें कहा जाता है कि हम जो कुछ कहते हैं उस पर आचरण नहीं करते। आखिर सदन में बातचीत हो सकती है, चर्चा हो सकती है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकारें मिली है, बनी है, वहां आचरण हो सकता है। और आप हमें केंद्र में समय देकर देखो और हम सारी बातें अमल में लाकर दिखा देंगे। मगर ये मेरी समझ में नहीं आया कि जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी है उसकी तो चिंता है, मगर जो 2% है, अभी बरनाला जी का दर्द आपने सुना, उसकी पीड़ा नहीं। अध्यक्ष महोदय, मुझे वो दिन याद है, दिल्ली में दंगों के बाद और सिख भाइयों के कत्लेआम के बाद मेरा भी भाजपा का एक कार्यकर्ता मुझसे रात के अंधेरे में मिलने के लिए आया। मैं उसको पहचान नहीं सका क्योंकि उसके बाल कटे हुए थे, उसके केश कटे हुए थे, दाढ़ी कटी हुई, केश कटे हुए थे। मैंने कहा तुम वही हो? तुमने ये क्या रूप बनाया? रात में क्यों आए हो? चुप कर क्यों आए हो? चोरी छिपे क्यों आए हो? कहा मैं दिन में आपके पास नहीं आ सकता, मैं केश धारण करके बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए मैंने केशों की बलि चढ़ा दी है। मैंने दाढ़ी से भी मुक्ति मांग ली है और मैं रात को आया हूं आपके पास अपना दुखड़ा रोने के लिए, अपनी व्यथा रोने के लिए। उस समय हमने दिल्ली के सिखों की वकालत की थी, चुनाव में हमें घाटा हुआ। सिख विरोधी भावना भड़काकर कांग्रेस ने सत्ता किया। हमने ऐसा पाप कभी नहीं किया। दोनों गलत है, मगर आप सिखों पर हुए अत्याचार की निंदा नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, नहीं 10 साल बहुत बार किए हैं, हाउस में किए हैं, कितने बार किए हैं? पार्लियामेंट में कब किया? हाउस में कभी सारे अपराधी पकड़े नहीं गए। नंबर ऑफ टाइम्स वी रेज दिस इशू। Why he is making such allegation? मुलायम जी, मेरे वही आज भाजपा ही बन करके और इन्होंने सिखों को लखनऊ में लूटा। और वो एमपी में बना नहीं, हम नाम बता सकते हैं। Please sit down, please. Sit down. चलो, मेरे मित्र श्री मुलायम सिंह जी इस मामले में न बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। उनके शासनकाल में, please sit down. उनके शासनकाल में जिस तरह से उत्तरांचल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ जो दिल्ली प्रदर्शन के लिए आना चाहती थी, बलात्कार हुआ जो कोर्ट ने जिसकी पुष्टि कर दी है, उसके बाद मुलायम सिंह
सूरत की चर्चा करें जहां भाजपा के लोगों ने मुसलमान औरतों को रखा हुआ है। महिलाओं के साथ अध्यक्ष महोदय Please sit down. Please sit down. You have made it your point. Please. Please, no. Please sit down. No. ये सभी मित्र कल से लेकर आज तक बोलते रहे। अब मेरी बारी आई है। अब मेरी बारी आई है तो ये मेरा मुंह बंद करना चाहते हैं, ये होने वाला नहीं है। और अगर संख्या बल के आधार पर ये करने का आप प्रयास करेंगे तो हमें सदन के बाहर ये विचारों की लड़ाई ले जाना पड़ेगी। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं फिर Please. जहां से मैंने आरंभ किया था वहां अपने भाषण को ले जाना चाहता हूं। देश में ध्रुवीकरण नहीं होना चाहिए, न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए कि जिनमें संवाद न हो, जिनमें चर्चा न हो। देश आज संकटों से घिरा है और ये संकट हमने पैदा नहीं किए। जब जब कभी आवश्यकता पड़ी संकटों के निराकरण में हमने उस समय की सरकार की मदद की है। उस समय के प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी ने भारत का पक्ष रखने के लिए मुझे विरोधी दल के नेता के नाते जेनेवा भेजा था और पाकिस्तानी उसे देखकर चमत्कृत रह गए। उन्होंने कहा कि ये कहां से आए हैं, क्योंकि उनके यहां विरोधी दल का नेता ऐसे राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिए तैयार नहीं होता। वो हर जगह अपने सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये हमारी प्रकृति नहीं है और मैं चाहता हूं ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। क्या ये आज के वातावरण में कठिन काम नहीं हो गया है? ये चर्चा तो आज समाप्त हो जाएगी, मगर कल से जो अध्याय शुरू होगा उस अध्याय पर थोड़ा गौर करने की जरूरत है। ये कटुता बढ़ना नहीं चाहिए। मैं नहीं जानता यूनाइटेड फ्रंट ने श्री देवेगौड़ा को किस आधार पर अपना चौथे नंबर का नेता चुना है। वो यूनाइटेड फ्रंट की फर्स्ट चॉइस नहीं थे, वो तो फोर्थ चॉइस थे। मगर जो इनकी फोर्थ चॉइस थे अब वो देश की फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं। मैं समझ सकता था नहीं, और उसका कारण ये है अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि इस चर्चा में ऐसे संगठनों का नाम लिया गया, उन्हें यहां घसीटने की कोशिश की गई, जो स्वतंत्र संगठन है, जो अपने राष्ट्र निर्माण में, चरित्र निर्माण के काम में लगे। मेरा इरादा, मेरा उल्लेख आरएसएस से है। आरएसएस के विचारों से किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन आरएसएस पर जिस तरह के आरोप लगाए गए उन तरह के आरोपों की कोई आवश्यकता नहीं थी। और कांग्रेस पार्टी में और दलों में भी
आरएसएस के रचनात्मक काम के लिए लोगों के दिलों में आदर है, सहयोग है। अगर वो दुखियों की बस्ती में जाकर काम करते हैं, अगर वो जाकर आदिवासी इलाकों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, तो इसके लिए उनका अभिनंदन होना चाहिए, इसलिए उनको पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, और यूनाइटेड फ्रंट में भी आप जिन्हें नेता बनाने जा रहे हैं श्री देवेगौड़ा जी, वो भी आरएसएस की अच्छाइयों से परिचित हैं और आरएसएस की प्रशंसा कर चुके हैं। अभी आरएसएस की 20th एनिवर्सरी हुई थी। आरएसएस की ओर से संगठन के लिए अध्यक्ष महोदय, अब अरे क्या हो रहा है? कल मंत्रिमंडल बन जाएगा, लड़ने लगोगे, आज खड़े होते हो साथ में। मैं अपने दल के सदस्यों से कहना चाहता हूं। हो गया भाई, हो गया। Enough, enough. No, it's enough. Enough. एक और था जिसमें हमारे दलित कितने थे, ये नहीं है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, ऑर्डर प्लीज। मेरे मित्रों को समझना चाहिए कि मैं भी निर्वाचित होकर आया हूं। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मैं सबसे बड़ी पार्टी के नेता के नाते राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ हूं। प्रधानमंत्री के निर्देश के कारण और निर्देश के आधार पर मैं विश्वास मत लेकर आया हूं। राष्ट्रपति, अब अगर चर्चा होती है और उसमें बिजू पटनायक जैसा वरिष्ठ नेता मुझे टोकता है, Please, Mr. Patnaik, you don't have to react for everything. Mr. Patnaik, you are the one of the senior most leaders of the country. Please, you don't have to react for everything. अध्यक्ष महोदय,
मैं इस बात का उल्लेख कर रहा था कि इस देश में जो देशभक्त हैं, विवेकवान हैं और जो अंतःकरण से भारत का भला चाहते हैं, वो आरएसएस और जो आरएसएस के संपर्क में आए हैं, वो जानते हैं कि संगठन देश हित की सेवा के लिए समर्पित है। और अभी और मैं इसका ताजा उदाहरण देता हूं। मैं इस बात का उल्लेख नहीं कर रहा कि चीनी आक्रमण के बाद पंडित नेहरू के नेतृत्व में रिपब्लिक परेड के दौरान जिन स्वयंसेवी संगठनों को अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए बुलाया गया था, उनमें आरएसएस भी था। स्वर्गीय, उसमें कम्युनिस्ट नहीं थे। कम्युनिस्ट तो क्या भूमिका अदा कर रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता। श्री लाल बहादुर शास्त्री के जमाने में वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे, लोकप्रिय प्रधानमंत्री थे। जब देश पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई और उन्हें दिल्ली में कंट्रोल करने के लिए और ऐसे शिक्षित लोगों की आवश्यकता थी, तो आरएसएस के स्वयंसेवक या कंट्रोल करते थे, ट्रैफिक को कंट्रोल करते थे। किसी ने उन पर आपत्ति नहीं की। अभी इमरजेंसी के खिलाफ अभी बेंगलोर में एक सम्मेलन हुआ था और जिसको संज्ञा दी गई थी सेकंड फ्रीडम स्ट्रगल की, और उसमें श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। उन्होंने जो भाषण दिया उसका अंश मेरे पास है। मैं कोट कर रहा हूं, आरएसएस इज ए स्पॉटलेस ऑर्गेनाइजेशन। इन माई 40 years, वो तो देवेगौड़ा जी तो यहाँ है नहीं। Speaker, sir, allow the Prime Minister to speak. जज महोदय क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं? ये तो पढ़ा जाए। Allow the Prime Minister to put forth the facts. Why don't you take out your roll book? Why don't you take out your procedure of this? किया गया Sir, Speaker, sir. अध्यक्ष महोदय, क्या वो किसी किताब से उल्लेख दे रहे हैं या किसी हाउस का प्रोसीडिंग है? For taking name of somebody. What is the rule about taking name of somebody? I will come to you. I'll come to you. Yes, mister. Please, I have given floor time. Let us listen. Mr. Speaker, sir. Please, Mr. Loda. Justice Loda. I have given time to him. He'll come to you. Mr. Speaker, sir, I just want to draw your attention. Please, madam. That any member in this house has every right to quote any document provided. You were quoting previously. Just a moment, let me finish. Right? Mr. Speaker, sir, but without any document, before authentication and before your prior permission, and that too, if any person is absent about him, nothing should be made public because he has no right to reply to this house, sir. Therefore, the Honorable Prime Minister, who was telling
He is having 40 years. Come on, under what rules? So he is quoting one document. Your point of order is under what rules? I said already. Come on. Under Rule 115, sir, the member which is once misquoting and directing this and unnecessarily making this allegation against Mr. Devegowda having no relevance and absolutely false and fabricated. Absolutely false and fabricated. He is trying to malign Mr. Devegowda in a manner that he is trying to make confusion among the United Front. That is his intention. That is his intention. And the minister he was talking below debate. He is very much going below debate. Sir, again, but again I am drawing the several newspapers in Bangalore which can authenticate the statement of Devegowda where he said about RSS, Nishkalanka Charitrena Devegowda. I can give you Kannada Prabha to Indian Express and it is authenticated. It is quoted from newspaper. What is happening in it? What is happening in it? Wait, Baker, sir, it's not published in almost all the newspapers of Karnataka. I will allow you. I will allow you. One by one, please. One by one, one by one. Mr. Ahmed, I will come to you. I will come to you. Listen, because what happened to your ears? Do you have ears? Have you got ears or not? Come on. Sit down. I have given him the permission to speak first. Sir, I draw your attention to Rule 353. No allegation of a defamatory or It is not an shall be made by a member against any person unless the member has given adequate advance notice to the speaker and also to the minister concerned, so that the minister may be able to make an no, not only minister, members also. Only quoting the rules. Members also. Therefore, sir, I just can any member, chair can assist us also in this matter. So the chair can assist also. Can any member? Yes, exactly. रूल पढ़ते नहीं है, एक रूल 353 पढ़ा। अरे रूल पढ़िए ना, आप पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप पढ़िए ना। मैं आ रहा हूँ 353। आप पढ़ लीजिए 353। What are the statements Prime Minister is telling? Mr. Minister published in almost all the newspapers of Karnataka. Honorable Speaker. But again, sir, 352 categorically says, reference, a member while speaking shall not, a member while speaking shall not, refer to any matter, the judicial decision is pending, make personal reference by your, and referring to Rule 352. विदेशी बीजू Yes. Have you finished? Mr. Jena, have you finished? Anyway, you have finished. Honorable Speaker. The rule 353. Let us listen to him. Sir, the rule 353 is very clear. No allegation of Question to be divided, to be decided. You know, I think it will be. I don't like to give a final ruling on that. If the Prime Minister can avoid it at the moment. Yes. I'm sorry. Will you allow me to? Yeah, Prime Minister. अध्यक्ष महोदय, मैं बेंगलोर में आयोजित एक समारोह का उल्लेख कर रहा हूं, जिस समारोह में अन्य लोगों के अलावा श्री देवेगौड़ा उपस्थित थे। वो इमरजेंसी के खिलाफ
आयोजित समारोह था, वो उस समारोह की तारीख है 26 जून 1995। अगर श्री देवेगौड़ा का बयान गलत होता, अगर जो अखबार में छपाए, और क्या सब अखबारों में गलत बयान छपता? आप सुनिए। प्लीज। अध्यक्ष महोदय, इस बयान का कोई खंडन नहीं आया। श्री देवेगौड़ा अगर इस बयान को गलत समझते, अगर ये मिस रिपोर्ट हुआ है, तो खंडन भेज सकते थे, क्लैरिफिकेशन भेज सकते थे। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। अब अध्यक्ष The statement has come to all the newspapers. It has come to almost all the newspapers of Karnataka. Mr. Speaker, sir, this statement has never been denied. It has never been contradicted. It stands as it is. We have never seen any contradiction. Show me the contradiction. We don't have any permission. Yeah, we have the statement. अध्यक्ष महोदय, how can you prevent Yes, him from reading this? absolutely. Misleading the House. Joshi, Mr. Prime Minister, now the honorable member, Mrs. Jena, is now on record. Please. अरे सुनो भाई, क्या आप लोग क्या बात कर रहा है? Please tell them. Sir, we have an audio and video cassette of that program. We have the audio and video cassette of that program. What he is saying, I'm ready to submit in the House the audio and video cassette of the program. Let the regular say it. We have an audio and video cassette. What he's talking about. Yes, we are. He's misleading the House. I can give you the audio and video cassette of the program. अरे बाबा चुप रहो ना। The House should not come to this level. I can give the audio and video cassette. हमने प्रोग्राम किया, we organized the program. He came to our office. I have the audio and video cassette. I will give it to him. Misleading the House. Sir, we arranged the program. We invited him. वोटिंग कराइए। अरे बैठिए ना, बैठो, हमको कुछ काम करने दो ना, बैठो ना, बैठो। Please, Uma ji, come on, let us conduct the House. Come on, please. I want to do. No minister is speaking. अरे बाबा, लो मिनिस्टर को बोलने दो, कानून मंत्री जी को बोलने दो। Are you finished? भाई साहब, एक और तो आप विरोध करते हैं सर, एक थोड़ा जो भी आगे से अभी We have already contradicted. But if the Prime Minister wants to read, let him read. जो आरएसएस का प्रशंसा करे, आरएसएस की शाखा में गया हुआ है। Come on. Okay. All right. If the Prime Minister, Shuna Baba, I'm here. If the Prime Minister is willing to authenticate the document, go ahead. Mr. Speaker, apart from authenticating the document, we have present who was present at this meeting.
I submit only one thing. Prime Minister has agreed. I submit only one thing for your consideration. Yeah. It is not a small thing that has been said, sir, that the Prime Minister authenticated the document. Please reflect on what you have said. No, a member who quotes a Yes, sir, particular because sentence. you, sir, I do not wish to argue. No, no, but no, no. You said, you first denied Okay, the right to... I modify my And then I these modify my members say- statement. Then Whether the these honourable members member. say that you can quote it, Okay. you go to this. I modify my statement. The honourable member who is quoting, if he is willing to authenticate, it can be quoted. Mr. Speaker, sir. One minute. No, no, Let us put an end to this controversy. no. Will you kindly hear me for 2 minutes? Mr. Speaker, I insist that you hear us. He's a law minister. I have allowed the Prime Minister to quote it. Yes. He can quote. And he is doing it as a right, not by force of anyone. He is reading this document as a matter of right, not